हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 4 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपनी पिछली वीडियो में टॉपिक कवर कर लिया है कॉन्फ्लिक्ट्स इन चैनल टॉपिक को, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट को। उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। अब हमारे पास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हमने अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, दैट इज नोन एज अ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने जब जो है हमारे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है, जो हमारे पास इंटरमीडियरीज के साथ जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, उनके साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, ठीक है, उस इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, ये सारी जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस होंगी, हमने उसको कैसे मैनेज करना है, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। हम इसे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका सेकेंड नेम हो सकता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड गुड्स आफ्टर दे आर प्रोड्यूस्ड एंड बिफोर दे आर कंज्यूम्ड। हमारे पास क्या है, हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो करनी है, बट उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त हमने उन प्रोडक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या लिखा है डेफिनेशन में, ये क्या है, हमारे पास प्रोसेस है जिसमें हम प्लान करेंगे कि हम उसे कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, उसे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है उसे मैनेज करेंगे, कंट्रोल्ड वे में मैनेज करेंगे, एंड उनकी जो मूवमेंट है मटेरियल की या गुड्स की फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर, उनकी जो मूवमेंट है उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, उसे कंट्रोल करना, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। बट ये सारी हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग कब करनी है, जब जो प्रोडक्ट है हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा उससे बाद में, एंड जब हमारा कंज्यूमर जो है वहाँ तक प्रोडक्ट पहुँचने से पहले की बात है, ठीक है। अब क्या है, प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस हो गया तो वो क्या है कि वो फाइनल प्रोडक्ट बन गया, हमारा वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के लिए रेडी है, ठीक है। एंड जब हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचेगा उससे पहले जो एक्टिविटीज़ होंगी, वो दोनों को मिला के हम बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, ठीक है। अब जैसे हमारे पास प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर से वो कहाँ तक जाएगा, हमारे पास फाइनल कस्टमर के पास। अब वो कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ द इंटरमीडियरीज, जो हमने चैनल्स पढ़े हैं, ठीक है, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट्स, ये हमारे पास इंटरमीडियरीज हैं। बट यहाँ तक भी वो कैसे पहुँचेगा, ठीक है, वो पहुँचेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन से क्या है कि हम अपने जो प्रोडक्ट है उसे शिफ्ट करेंगे फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द होलसेलर, ठीक है। अब होलसेलर के पास क्या है, उसे वेयर हाउसिंग होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, जहाँ पे वो प्रोडक्ट जो है वो स्टोर होगा, ठीक है। वो हमारे पास क्या होगा कि वहाँ पे वेयर हाउसिंग है, ठीक है, हम उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उसे स्टोर भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, हमने इन्वेंट्री कंट्रोल को मेंटेन करना है। ये सारे जो प्रोसेसेस हैं हम इसे डिटेल में कवर करते हैं। ये सारे जो प्रोसेसेस होंगे जिसे हमने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है अपने प्रोडक्ट को, उस जो मैनेजमेंट को हम बोलेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, ठीक है। अब इफेक्टिव फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इज क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग ऑल ओवर एफिशिएंसी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम अच्छे से जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमें क्या इंश्योर होगा कि हमारा प्रोडक्ट विदाउट एनी डैमेज जो है हमारे कस्टमर के पास ऑन टाइम पहुंच रहा है, जब वो उसे रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो प्रोडक्ट, देन वो क्या है, वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास उस टाइम पे पहुंच रहा है विदाउट एनी डैमेज, जिसके साथ क्या है, हमें ये इंश्योर होगा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। देन रिड्यूस कैसे कॉस्ट होगी, जो कॉस्ट है वो कैसे रिड्यूस होगी हमारे पास, कि हमने
जो है वो जो हमारे पास बेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन मोड होगा जिससे हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसे रिड्यूस किया जा सके, हम उसे चूज करेंगे अपने प्रोडक्ट को शिफ्ट करने के लिए फ्रॉम द वन इंटरमीडियरी टू द अदर इंटरमीडियरी। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी एंड हमारी जो एफिशिएंसी है, ऑल ओवर एफिशिएंसी की, हमारा प्रोडक्ट हर जगह पे मेंटेन्ड है। ठीक है, हर जगह पे उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो जब भी होगी वो हम सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। उसकी एफिशिएंसी हर जगह पे मेंटेन करके रखना है। ये हमारा कब होगा, जब हम जो है प्रॉपरली उसे प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे अपने प्रोडक्ट की मूवमेंट को। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास कि हम कैसे जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्टिव कर सकते हैं। एंड अगर हम इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम क्या जो है इंश्योर कर सकते हैं हमारे कस्टमर्स को। ठीक है, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं एंड एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कि हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एंड क्या उसकी इम्पोर्टेंस होगी। ठीक है, अब हम डिटेल में कवर करेंगे कि उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है ना, वो क्यों बनाई गई है, हमने एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो करनी है, हमने उसे मैनेज क्यों करना है, इसकी इम्पोर्टेंस को हम देखते हैं। ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस टू कंपनीज फॉर सेवरल रीजंस। क्यों इम्पॉर्टेंट है कंपनीज के लिए हमारे पास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। फर्स्ट आ गया हमारे पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये हमने ऊपर भी टॉपिक को जो पॉइंट है उसे कवर किया, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम इंश्योर करेंगे। ठीक है, अब इफेक्टिव फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट कैन इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर्स ऑन टाइम in good condition with minimal damage. ठीक है, this can lead to higher level of customer satisfaction and loyalty. अब हमने ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारे पास जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसे हम अच्छे से मैनेज करते हैं, इफेक्टिवली मैनेज करते हैं, तो क्या होगा कि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के पास विदाउट एनी डैमेज पहुंचेगा। ठीक है ना, उसमें कोई डैमेज नहीं होगा। प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर ने फॉर्म किया था वैसा प्रोडक्ट ही जो है हमारे पास कस्टमर के पास पहुंचेगा एंड ऑन टाइम पहुंचेगा। ठीक है ना, कि जब उसे रिक्वायर्ड है तब उसे वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर वो किसी भी रिटेलर के पास जा रहा है तो आपकी फिजिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे मैनेज होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट ऑलवेज जो है आप उसके रिटेलर के पास होना चाहिए। ठीक है ना, ये ना हो कि उसकी इन्वेंट्री जो है उसमें वो प्रोडक्ट है ही नहीं, उसकी जो स्टॉक है उसके में वो प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, उसके पास वो प्रोडक्ट ख़त्म हो चुका है एंड जब वो कस्टमर आएगा तो उसके ये ना होना चाहिए कि आपका रिटेलर जो है वो बोले कि हमारे पास ये प्रोडक्ट अभी नहीं है। ठीक है ना, आपकी अगर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी तो ऑन टाइम आप जो है रिटेलर के पास पहुंचा दोगे अपने प्रोडक्ट को, जिससे क्या होगा कि कस्टमर जब भी उस प्रोडक्ट की रिक्वायर्ड होगा कस्टमर को तो वो रिटेलर से ले लेगा। ठीक है, देन क्या है वो उसे उसी टाइम पे मिल जाएगा एंड इन विद गुड कंडीशन मिलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी जो सेटिस्फैक्शन है कस्टमर्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है। ठीक है, देन आगे हमारे पास सेकंड पॉइंट, दैट इज कंपिटिटिव एडवांटेज। अब हमारे पास कंपिटिटिव एडवांटेज कैसे है अगर हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करते हैं अच्छे से। ठीक है, कंपनीज दैट हैव इफेक्टिव एंड एफिशिएंट जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैन गेन अ कंपिटिटिव एडवांटेज बाय डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स फास्टर एंड मोर रिलायबल देन देयर कस्टमर्स। ठीक है, अब क्या है हमारे पास जो कंपिटिटर है एंड आपका प्रोडक्ट है। ठीक है ना, आप अगर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से करते हो, इफेक्टिवली करते हो, ठीक है, आप क्या है कि अपना प्रोडक्ट हर एक टाइम पे जो है वो रिटेलर के पास ऑन टाइम पहुंचा रहे हो। वो क्या है कि जब तक उसका प्रोडक्ट स्टॉक में है, ठीक है ना, जब ही उसको लगेगा कि उसका प्रोडक्ट ख़त्म होने वाला है वो आपको बता देगा। ठीक है ना, देन क्या है, अब वहाँ वो जो प्रोडक्ट है जो ख़त्म हो चुका है उसके पास या स्टॉक में थोड़ी क्वांटिटी रह चुकी है, अब उसने तो बता दिया, अब जो है मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से करे। ठीक है, वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से वो प्रोडक्ट को टू द रिटेलर पहुंचा सके ऑन टाइम, सो दैट क्या है कि जब तक उसकी जो स्टॉक है उसमें ख़त्म ना हो जाए,
उससे पहले हमारे पास जो रिटेलर के पास जो प्रोडक्ट है वो पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपकी जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और आपकी ट्रांसपोर्टेशन फास्टर है आपके कंपटीटर से, तो क्या होगा कि आपको क्या है, आपके प्रोडक्ट सबसे पहले पहुंचेंगे मार्केट में। ठीक है, ऑन टाइम पहुंचेंगे, तो क्या है कि आपको एक कंपटीटिव एडवांटेज मिलेगी कि आपके कंपटीटर का प्रोडक्ट जो है, हो सकता है कि आपके रिटेलर के पास ख़त्म हो जाए, बट आपका प्रोडक्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है ना, जो हमारे पास कस्टमर है वो कभी भी आके उस प्रोडक्ट को जब भी उसकी रिक्वायर्ड होगा तो उसे बाय कर सकता है। ठीक है, अगर कंपटीटर का प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं होगा तो वो आपके प्रोडक्ट को भी चूज़ कर सकता है। इससे क्या होगा कि अगर आपकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी, देन ही क्या है कि आपको कंपटीटिव एडवांटेज मिल सकती है। ठीक है ना, वो क्या कहेगा, अगर देखो कि आप कंपटीटर का प्रोडक्ट कोई जो है कस्टमर लेने आया, ठीक है ना, अब कंपटीटर का प्रोडक्ट जो है वो सिमिलर होगा आपके प्रोडक्ट से, तभी तो हमारे पास क्या है, वो कंपटीशन में है हमारे। ठीक है ना, अब वो कंपटीटर का प्रोडक्ट उसके पास नहीं है तो वो क्या है, वो बोल सकता है रिटेलर जो है हमारे पास कि हमारे पास इसी का सिमिलर प्रोडक्ट है। ठीक है ना, जो क्या है कि आपको सेम यूज़ दे सकता है, तो वो एक ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा जो है सेलर को और बायर को। ठीक है, जिससे क्या है कि बायर को एक एडवांटेज मिल रही है कि उसे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, जिससे क्या है कि आपके प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो इंक्रीज हो सकती है, जिससे आपको कंपिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगी। ठीक है, इस पॉइंट को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। देन आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। अब बाय मैनेजिंग ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री लेवल्स more effectively, companies can reduce cost associated with physical distribution such as transportation, storage and handling costs. अब कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम? ठीक है, अगर तो हमारे पास बहुत बल्क में जो है प्रोडक्ट्स हैं एंड हमने बहुत दूर तक लेके जाना है अपने प्रोडक्ट को, देन क्या है कि अगर हमने स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र करना है उस प्रोडक्ट को, तो हम उसे ये हो सकता है कि हम बाय ट्रक कर लें। ठीक है, और बाय प्लेन कर दें, बाय जो है हमारे पास सी थ्रू मोड के यूज़ करके हम उसे जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमें जो अच्छा लगेगा एंड जिसकी कॉस्ट कम होगी ट्रांसपोर्टेशन की, हम वो मोड को यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या है कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, जिससे उसका प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एंड आपकी कॉस्ट भी जो है ट्रांसपोर्टेशन की वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब आप वेयर हाउसिंग अगर कर रहे हो एंड इन्वेंट्री कंट्रोल को मेंटेन कर रख रहे हो, देन क्या है कि तभी भी आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अगर आप प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करते हो, वेयर हाउसिंग को मैनेज करते हो, इन्वेंट्री लेवल्स को मैनेज करते हो, तो आप इजीली जो है अपनी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट जो है उसे रिड्यूस कर सकते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करके। ठीक है, ये आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट में। देन आ गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट, दैट इज इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। अब आपके पास एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे होगी? इफेक्टिव फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट कैन इम्प्रूव ओवरऑल सप्लाई चेन एफिशिएंसी। ठीक है, अलाउइंग कंपनीज टू ऑपरेट मोर स्मूथली एंड रिस्पॉन्ड मोर क्विकली टू चेंजेस इन डिमांड। अब क्या है कि अगर देखो कि आपके पास जो आपकी चेन है, जो सप्लाई चेन है, ठीक है ना, आप अच्छे से सप्लाई कर रहे हो, एफिशिएंटली सप्लाई कर रहे हो, ऑन टाइम जो है आप किसी भी रिटेलर को, होलसेलर को सप्लाई कर रहे हो। ठीक है ना, अब क्या है कि अगर आप सप्लाई करने जाते हो तो कोई भी चेंज आएगी डिमांड में कि हमें ये नहीं, ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए। ठीक है ना, आप क्विकली उसे रिस्पॉन्ड कर सकते हो, क्योंकि आप हर टाइम पे वहाँ पे अपना प्रोडक्ट पहुँचा रहे हो, एंड जब भी कस्टमर की डिमांड चेंज होगी, ठीक है ना, देन क्या है कि आपको इजीली उसे समझ में लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि किस चीज़ में चेंज आया है एंड आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे पहले पहुंचाना है वहाँ पे एंड कौन से प्रोडक्ट को हमने बाद में लेके जाना है। ठीक है ना, इससे क्या है कि हमारी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। कि अगर हमने अपने सप्लाई चेन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट करते हैं, देन ही हम क्या है अपनी सप्लाई चेन को एफिशिएंटली कर सकते हैं। ठीक है, ओके, देन आ गया हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, दैट इज इंक्रीज्ड सेल्स। अब सेल्स कैसे इंक्रीज होगी?
By ensuring that products are available when and where the customer needs them, companies can increase sales and revenue. ठीक है, अब क्या है कि प्रोडक्ट अगर आपका हर जगह पे अवेलेबल है तो क्या है, कस्टमर जब भी कस्टमर को रिक्वायरमेंट होगी उस वैसे ही प्रोडक्ट की, तो आपका प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल होगा, जिससे क्या है कि वो कस्टमर बाय कर लेगा एंड आपकी सेल्स एंड रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया जा सकता है. ठीक है, अब आपका प्रोडक्ट कहाँ पे कब अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना, कस्टमर को कब रिक्वायर्ड है, देन ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी अगर, देन क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट की सेल्स को एंड रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है, ये आ गया हमारे पास 5th पॉइंट में. देन आ गया हमारे पास 6th पॉइंट, दैट इज इम्प्रूव्ड फॉरकास्टिंग एंड सेल्स. अब हमारे पास क्या है कि सेल्स इंक्रीज होंगी. ठीक है ना, अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या डाटा निकल के आ रहा है एंड हम फर्दर जो हमारे पास डिसीजंस हैं वो कैसे लेंगे, हम कैसे डिसीजंस को प्लान करेंगे, ठीक है, ये हम अपना जो डिसीजंस हैं वो बेटरली जो है वो ले सकते हैं. ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट कैन प्रोवाइड कंपनीज विद बेटर विजिबिलिटी इनटू इन्वेंट्री लेवल्स, ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल्स एंड अदर फैक्टर्स that impact supply chain performance, allowing them to make better forecasting and planning decisions. अब क्या है कि अगर आपके पास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इफेक्टिवली हो रही है तो कंपनीज को बेटर विजिबिलिटी मिल रही है, उनको पता लग रहा है कब हमें ट्रांसपोर्टेशन में चेंज लेके आना है, कौन सी ट्रांसपोर्टेशन हमें कम पड़ेगी, ठीक है ना, कम रेट्स पे या कम कॉस्ट पे पड़ेगी. देन इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे मैनेज करना है हमने, ठीक है, इन सब में जो है हमारे पास वो कंपनी की बेटर विजिबिलिटी होगी, कंपनी को अच्छे से पता लगेगा कि हमने कहाँ पे कब एंड क्या करना है. ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं उसे मैनेज करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है, जो भी डिसीजंस लोगे आप इजीली ले सकते हो उन डिसीजंस को. इसमें आ गया ये हमारा आ गया 6th पॉइंट में, दैट इज इम्प्रूव्ड फॉरकास्टिंग एंड सेल्स. ठीक है, अब हमारे पास हमने पढ़ लिए कि क्या इंपॉर्टेंस थी इनकी. ठीक है, क्या कंपनी को क्यों रिक्वायर्ड है हमारे पास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करना, क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, हमने वो पढ़ लिए टॉपिक्स. ठीक है, उसमें हमने वेरियस जो है पॉइंट्स पढ़े हैं, जैसे इस कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है, इफेक्ट जो है एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना है, हमने कॉस्ट को रिड्यूस करना है, ऐसे हमने फैक्टर्स पढ़ लिए. अब हमारे पास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें कौन कौन से टास्क जो हैं हम करते हैं नॉर्मली. ठीक है, अगर हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. अब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कैसी होगी, हमें कौन सी रिक्वायर्ड है, कब हमने किस मोड को हमने कब यूज़ करना है, ठीक है ना, देन कहाँ पे हमें एयर में एयरवेज मोड यूज़ होगा, कहाँ पे हमारा सी मोड यूज़ होगा, कहाँ पे हमारा रोड मोड यूज़ होगा. ठीक है, ये सारे मोड्स जो हैं ये हमारी जो भी डिसीजंस होंगे वो हम लेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में. ठीक है, दिस इंक्लूड्स सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, अब क्या है कि हमने कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट मोड होगा, ठीक है, उसे हमने सेलेक्ट करना है. जैसे हमारे पास एयरवेज है, ठीक है, रोडवेज है, देन रेलवेज है, सी वेज हैं हमारे पास. ठीक है, उनमें से कौन सा हमें सबसे कम कॉस्ट में पड़ रहा है एंड किस में हमारा प्रोडक्ट जो है विदाउट एनी डैमेज टू द फाइनल कस्टमर पहुंचेगा. हमने ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए हमने सबसे अप्रोप्रिएट जो मोड होगा हमारे पास हमें उसे चूज़ कर लेंगे. ठीक है, सो दैट क्या है कि हमारा प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर पहुंच सके. ठीक है, अब क्या लिखा है, फॉर द प्रोडक्ट्स. ठीक है, अब नेगोशिएशन रेट्स विद ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडर्स एंड मैनेजिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस टू इंश्योर टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी. ठीक है, हमने यही जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए हैं, दैट इज़ कि हमने वही जो है मोड चूज़ करना है जिसमें हमारे पास हमारे प्रोडक्ट में डैमेज कम हो एंड हमारा प्रोडक्ट ऑन टाइम जो है वो कस्टमर तक पहुंच जाए. ठीक है, एंड उसमें जो है वो कम कॉस्ट लग सके. ये हमारे पास हमने सारी जो फैक्टर्स हैं उन्हें माइंड में रख के ही अपने जो भी हमारा मोड होगा, बेस्ट अप्रोप्रिएट मोड होगा, हमें उसे सिलेक्ट करना है. ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में आ गया, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. देन सेकेंड पॉइंट आ गया हमारे पास वेयर हाउसिंग.
अब वेयर हाउसिंग क्या है कि जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसका जो भी स्टॉक होगा या फाइनल प्रोडक्ट होगा हमारे पास, उसको हम एक जो है एक रूम जैसा हो सकता है, ठीक है ना, क्या है कि एक रूफ के अंडर स्टोर करते हैं, ठीक है, उस रूम को हम बोलेंगे वेयर हाउस। ठीक है, अब हमने वेयर हाउसिंग में क्या करना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन particularly when a manufacturer produces consumer goods। ठीक है, अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, जब हमने कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना है, ये अगर तो हम इंटरमीडिएरी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमें वेयर हाउसिंग की बहुत कम ज़रूरत होगी, ठीक है ना। अब क्या है कि अगर आप तो इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हो तो क्या है कि डायरेक्टली अगर आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो वो नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है वो अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपका प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली ले लेगी, ठीक है। बट जब आपने कंज्यूमर गुड्स फॉर्म करनी है तो कंज्यूमर गुड्स आपको डिमांड के अकॉर्डिंगली जो है उसे जो है मार्केट करना है अपने जो मार्केट में, ठीक है। देन आपके जो है वो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड के अकॉर्डिंगली आपने उसे मार्केट कर दिया, ठीक है। देन जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बचे, ठीक है, उनकी जो स्टॉक्स हैं हमने वो जो मेंटेन करने हैं वो कहाँ पे करने हैं, हमने वेयर हाउसिंग में, ठीक है। The optimum location of the warehouse having regard to minimal transportation cost, customer services is the factor to be kept in mind while building warehouse। अब क्या है कि हमारे पास वेयरहाउस की कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, जो हमारे प्रोडक्ट के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है ना, ये सारी जो है वहाँ पे वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। लोकेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए जिसमें क्या है हमारे पास कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा ना हो, ठीक है ना, ऑन रोड हो वो, जिससे क्या होगा कि हम अगर मार्केट में जा रहे हैं तो हमारे पास इजीली हम मार्केट तक पहुंच सकें, ठीक है। ये ना हो कि हमारे पास मार्केट से बहुत दूर हो जिससे क्या होगा कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि हमने वेयर हाउसिंग वहाँ पे करनी है जिसमें क्या है कि टाइम कम लगे एंड ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो, ठीक है ना। इसमें क्या है कि ये फैक्टर्स जो हैं हमारे पास उन्हें हमने माइंड में रख के देन ही हमने वेयर हाउस को बिल्ड करना है कि हमने कहाँ पे बिल्ड करना है, उसका कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, क्या ह्यूमिडिटी होनी चाहिए एंड कहाँ पे उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम होंगी। ये सारे फैक्टर्स को हम माइंड में रखेंगे वाइल बिल्डिंग एनी वेयर हाउस, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वेयर हाउस में। देन suitable locations and adequate number of warehouse maintained by an organization can give the customer better services and can also result in reduction in transportation cost if the goods are moved by the truckloads into warehouses, ठीक है। अब यही है हमारे पास जो हमने पॉइंट डिस्कस किया, दैट इज़ कि हमारे पास लोकेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो हमारे पास कम होनी चाहिए सो दैट क्या है कि वो कस्टमर को बेटर सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। ऑल दिस इंश्योर गुड्स आर स्टोर्ड एंड हैंडल अप्रोप्रिएटली टू प्रिवेंट डैमेज। ये क्यों किया जा रहा है, वेयर हाउसिंग क्यों की जा रही है, हमें स्टोर करना है उस प्रोडक्ट को सो दैट क्या है कि वो प्रोडक्ट जो है डैमेज ना हो, हमने उस वेयर हाउस की कंडीशंस को जो है वो मेंटेन करके रखना है सो दैट जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस प्रोडक्ट की, जैसे उसे क्या टेम्परेचर चाहिए, अगर उसे कोल्ड टेम्परेचर चाहिए तो हमने अपने वेयर हाउस में उसे कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करना है सो दैट क्या है कि उस प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डैमेज ना हो जाएं, ठीक है, वो डिटीरियोरेट ना हो जाएं, वो ख़राब ना हो जाएं, ठीक है। ये हम करते हैं ओनली फॉर द स्टोरिंग एंड सो दैट क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को ईजीली हैंडल कर सकें विदाउट एनी डैमेज, ठीक है। वेयर हाउसिंग इसलिए की जाती है। देन आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट, दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या है कि जो हमारे पास स्टॉक में मटेरियल होगा वो हमारे पास इन्वेंट्री कंट्रोल में होता है, ठीक है, कि हमारे पास अगर हमारे पास 4 जो हैं वो बॉक्सेस हमारे पास PCM के पड़े हुए हैं इन स्टॉक, तो हमारे पास वो इन्वेंट्री कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है ना। उसका देखना कि हमारे पास अगर हमने 3 जो बॉक्सेस हैं उसके यूज़ कर लिए, हम इन्वेंट्री में हमारे पास स्टॉक में ओनली 1 बचा है,
ठीक है ना। हमने उस इन्वेंट्री को मेंटेन करके रखना है, दोबारा से वो जो है उसका ऑर्डर प्लेस कर देना है कि हमें इतने बॉक्सेस दोबारा से चाहिए, सो दैट हमारे पास जो स्टॉक में वो दोबारा से 4 जो है बॉक्सेस हो सकें वो पीसीएम के, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करेंगे हम, ठीक है। इन्वेंट्री जनरली रेफर्स टू द मटेरियल इन स्टॉक। इन्वेंट्री क्या है हमारे पास कि कितना स्टॉक में मटेरियल पड़ा हुआ है हमारे पास, कितना हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा हुआ है, सो दैट जब भी हमारे पास इमरजेंसी आए तो हम उस प्रोडक्ट को जो है वो यूज़ कर सकें विदाउट क्या है कि हमारे पास ये ना हो कि हमारे पास ख़त्म हो गया प्रोडक्ट, ठीक है ना। उस अब क्या है कि अब जो ये हमारे पास स्टॉक है वो हम कब यूज़ करते हैं, एमरजेंसी के टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको जो है जो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है, वो में उसमें डिले हो जाए एंड आपके पास प्रोडक्ट ही ना हो, इसलिए आप स्टॉक रखते हो सो दैट बाई चांस, ठीक है ना, और इन एमरजेंसी कोई भी दिक्कत आती है ट्रांसपोर्टेशन में जिसके कारण क्या है कि वो प्रोड्यूसर आपको प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाया, ठीक है, देन आपके पास स्टॉक हो सो दैट क्या है कि आप अपने कस्टमर की जो नीड्स हैं उसे सेटिस्फाई कर पाओ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्टॉक में रखने के फायदे। अब इट इज़ द सुपरविजन ऑफ सप्लाई, स्टोरेज, असेसिबिलिटी ऑफ आइटम्स इन ऑर्डर टू इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई विदाउट एक्सेसिव ओवर सप्लाई, ठीक है। स्टॉक शुड बी मेंटेन नाइदर इन एक्सेस नॉर इन फ्यूअर अमाउंट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन कंटिन्यूस सप्लाई। अब हमने क्या है कि हमने सुपरवाइज करना है कि हमारे पास कितनी सप्लाई आई है, ठीक है, हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। अब अगर ख़त्म हो रहा है स्टॉक तो हमने उसका ऑर्डर प्लेस करना है कि सो दैट क्या है कि हमारा स्टॉक जितना रिक्वायर्ड है हम उतना मेंटेन कर सकें। अब हमने जब स्टॉक की बात करनी है, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करनी है, तो ये रिक्वायर होता है कि हमें बहुत कम भी उसका जो है स्टॉक नहीं रखना एंड बहुत ज़्यादा भी उसका स्टॉक नहीं रखना। ये अगर बहुत कम रखोगे आप तो इन एमरजेंसी हो सकता है कि डिमांड बहुत इंक्रीज़ हो जाए उस प्रोडक्ट की, ठीक है, जिससे क्या है कि आपके प्रोडक्ट में शॉर्टेज आ जाएगी एंड आप कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा रख लेते हो, ठीक है, देन क्या है कि अगर डिमांड कम होगी तो वो क्या है कि हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट वहाँ पे पड़ा पड़ा एक्सपायर हो जाए जिससे आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको इन्वेंट्री कंट्रोल को मेंटेन करना है सो ना तो हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को स्टॉक में रखना है एंड ना ही बहुत कम प्रोडक्ट को स्टॉक में रखना है। हमने एक मिनिमम जो हमारे पास रिक्वायर्ड है स्टॉक उसे रखना है सो दैट हम एक कंटिन्यूस सप्लाई जो है वो दे सकें अपने कस्टमर्स को एंड उनकी नीड्स को पूरा कर सकें, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इन्वेंट्री कंट्रोल में। देन आ गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट, दैट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड फुलफिलमेंट। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास कि जब भी किसी का ऑर्डर आया, ठीक है, हमने उसका ऑर्डर रिसीव किया, देन उस ऑर्डर को प्रिपेयर किया जो भी उन्हें रिक्वायर्ड है, कितने बॉक्सेस उन्हें रिक्वायर्ड हैं, किस मेडिसिन के, ठीक है ना, दूसरी मेडिसिन के उनको 2 बॉक्सेस रिक्वायर्ड हैं, तीसरी मेडिसिन के उनको 4 बॉक्सेस रिक्वायर्ड हैं। अब ये ऑर्डर हमारे पास आया तो हमने उस ऑर्डर को प्रिपेयर किया, हमने सारे बॉक्सेस को पैक कर लिया, देन हमने उसे क्या है शिपिंग करनी है उसकी सो दैट जहाँ पे भी उन्हें रिक्वायर्ड है वो प्रोडक्ट हम उस प्रोडक्ट को पहुँचा सकें, ठीक है। ऑर्डर जो हमने हमारे पास आया उसे क्या है प्रोसेस करना है हमने एंड उसकी फुलफिलमेंट करनी है जिसने भी वो प्रोडक्ट को रिक्वायर्ड है, जिसको भी वो प्रोडक्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। This includes managing the process of receiving orders, preparing and shipping products, and managing the associated paperwork such as bills. It is the responsibility of the order processing department to analyze the order flow and introduced improved procedures so that customer receive the goods when they want and what they want. अब क्या है कि हमने ऑर्डर आया हमारे पास, ऑर्डर को प्रिपेयर करना है, ठीक है ना, उससे पहले तो रिसीव करना है पहले, ठीक है। रिसीविंग के लिए एक आपके पास डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है, जिसने क्या है कि ऑर्डर्स रिसीव करने हैं बस, एंड देन आपके पास प्रिपेयरिंग वाला जो है वो डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें क्या है कि वो जो भी ऑर्डर आया वो लेंगे एंड उसे प्रिपेयर कर देंगे, एंड शिपिंग के लिए आपके पास अलग स्टाफ होना चाहिए जो क्या है कि आपके प्रोडक्ट को शिप कर देंगे। एंड अब हमने क्या है कि उनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी मेंटेन करके रखने हैं, ठीक है ना, हमारे पास से कितना जो प्रोडक्ट है वो गया एंड उसके क्या बिल्स हैं, ठीक है ना, उसने जो जिसने भी वो प्रोडक्ट लिया उसको भी वो बिल जो है वो साथ में देना होता है, ठीक है। ये सारा हमारे पास क्या आ गया ऑर्डर प्रोसेसिंग में।
अब ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होगा हमारे पास कि हम ऑर्डर प्रोसेसिंग क्यों कर रहे हैं, सो दैट क्या है कि हम ऑर्डर के फ्लो को एनालाइज कर सकें। क्या है कि हमारे पास क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या हम टाइमली जो है अपने ऑर्डर्स जो है वो फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या हमारे पास हमारे जो प्रोसीजर्स हैं ऑर्डर फुलफिलमेंट के उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये क्यों होगा, ये सारी ऑर्डर प्रोसेसिंग क्यों कर रहे हैं, सो दैट क्या है जब भी कस्टमर ने हमसे ऑर्डर जो है वो हमें ऑर्डर दिया, ठीक है, हम जब भी उसे रिक्वायर्ड है, जहाँ पे भी उसे रिक्वायर्ड है, ठीक है, हम उसे वहाँ पे दे सकें ऑन टाइम एंड विद ज़ीरो डैमेज। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर प्रोसेसिंग में। देन आगे हमारे पास पैकिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग एंड लेबलिंग में क्या होगा हमारे पास, दिस इंक्लूड डिजाइनिंग एप्रोप्रिएट पैकेजिंग एंड लेबलिंग दैट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एंड कम्युनिकेट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स। ठीक है, अब पैकिंग में क्या है कि हमारे पास मान लो कि ऑर्डर हो गया, ठीक है, हमने प्रिपेयर कर दिया, हमने उसे पैक भी करना है। पैकिंग में क्या होगा हमारे पास कि हमने उसे प्रॉपरली पैक करना है, सो दैट क्या है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे वो डैमेज ना हो। ठीक है, पैकिंग में क्या, पैकेजिंग में क्या होगा हमारे पास 3 टाइप ऑफ पैकेजिंग होती है। ठीक है, जो है हमारे पास प्राइमरी पैकेजिंग होती है, सेकेंडरी पैकेजिंग होती है एंड टर्शरी पैकेजिंग होती है, वो हमारे पास पैकेजिंग में आ जाएगा। ठीक है, एंड लेबलिंग में क्या होगा हमारे पास कि हमने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसमें क्या एपीआई हैं, ठीक है, क्या एक्सीपेंट्स हैं, क्या प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए हुए हैं, ये सारे हमारे पास क्या आ जाएंगी इन्फॉर्मेशन में, जो क्या है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो क्या है कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है ना, हम क्या है वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग। एंड पैकेजिंग किसके लिए करते हैं, सो दैट हम अपने प्रोडक्ट को विदाउट एनी डैमेज जो है वो कस्टमर तक पहुंचा सकें ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसीलिए हम पैकेजिंग एंड लेबलिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 5th पॉइंट। दैट इज आ गया हमारे पास 6th पॉइंट, दैट इज रिवर्स लॉजिस्टिक्स। अब रिवर्स लॉजिस्टिक्स में क्या है कि हमने जो है अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अगर किसी को जो है प्रोडक्ट को रिटर्न करना है तो हमें वो भी मैनेज करना है कि हमने कैसे उस प्रोडक्ट को रिटर्न करना है। ठीक है, कैसे उस प्रोडक्ट की जो है बिल्स हैं उसे मेंटेन करके रखना है, ये सारा जो भी होगा हमारे पास एक्टिविटीज़ वो हमारे पास आ जाएंगी रिवर्स लॉजिस्टिक्स में। ठीक है, दिस इंक्लूड मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कस्टमर to the manufacturer or retailer, including managing the transportation and disposal of returned products। ठीक है, अब क्या होगा कि हो सकता है कि उसने जो कस्टमर है उसने लिया हो वो प्रोडक्ट, बट वो पहले से ही ख़राब हो। ठीक है ना, जिससे क्या है कि वो कस्टमर क्या है कि आपको रिटर्न कर देगा। अब आपने कैसे उस रिटर्न प्रोडक्ट को मैनेज करना है एंड उसे कैसे कस्टमर से मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना है। ठीक है, आपको कैसे उसकी ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करना है, सो दैट क्या है कि जो भी आपके पास रिटर्न्ड प्रोडक्ट्स आए हैं उसको आपको मैन्युफैक्चरर के पास भी पहुंचाना है। अब मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचाने के लिए भी आपको ट्रांसपोर्टेशन लगेगी। अब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आप कैसे मैनेज करोगे, ठीक है ना, आप उस रिटर्न्ड प्रोडक्ट्स को कैसे डिस्पोज ऑफ करोगे, ये सारी एक्टिविटीज़ आपके पास किस में आएंगी, रिवर्स लॉजिस्टिक्स में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 6th पॉइंट, दैट इज देन है हमारे पास 7th पॉइंट, दैट इज कस्टमर सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन। इसमें क्या होगा हमारे पास कि जो भी अगर किसी कस्टमर ने भी ऑर्डर को प्रोसेस किया, ठीक है ना, ऑर्डर दे दिया हमें, देन क्या है कि हमें उसको इंफॉर्मेशन देनी है कि आपका ऑर्डर जो है वो कहाँ तक पहुँच चुका है, कितना वो रेडी हो चुका है, कहाँ तक वो डिलीवर हो चुका है, कब तक वो डिलीवर हो जाएगा। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है ना, आप कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो शिप होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना, वो क्या है कि अब यहाँ तक पहुँच चुका है, आपको इतने दिन में वो प्रोडक्ट जो है वो पहुँच जाएगा। आपको वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपके कस्टमर्स को भी देनी होती है। ये भी जो एक्टिविटी है वो हमारे पास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में आएगी कि हमने इस जो एक्टिविटी है उसे भी मैनेज करना है इन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विद टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन ऑर्डर स्टेटस, डिलीवरी टाइम्स एंड अदर इश्यूज रिलेटेड टू द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। ठीक है, यही है हमारे पास कि हमने कोई भी ऑर्डर दिया, ठीक है, ऑर्डर कर लिया कोई चीज़ को, जैसे हमने अमेज़ोन से कुछ भी ऑर्डर किया, तो वो क्या है कि आपको बता देते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो इतने टाइम में आपके पास होगा।
ठीक है, आपको इतने दिन लगेंगे वहाँ आपके प्रोडक्ट को पहुँचने के लिए। ठीक है, देन क्या है कि आपका स्टेटस पता लग जाता है कि वो ऑर्डर जो है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, वो पैक्ड हो चुका है, ये आपको स्टेटस उसका पता लगता है। ठीक है, ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं जो क्या है कि हमारे कस्टमर को करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, ये हमारे पास किस में आ जाएगा, कस्टमर सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन में। ठीक है, अब 8th पॉइंट आ गया हमारे पास, डाटा एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें क्या होगा कि हमने जो भी एक्टिविटीज़ की हैं, ट्रांसपोर्टेशन की है, इन्वेंट्री कंट्रोल किया है, वेयर हाउसिंग की है, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ की हैं हमने उसे एनालाइज भी करना है एंड ऑप्टिमाइज भी करना है। हमने उसे देखना है, ठीक है, मॉनिटर करना है एंड इवेल्युएट करना है उसे कि क्या रिक्वायरमेंट है उसमें, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या उसमें कमियां हैं एंड क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे सो दैट क्या है कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी प्रोसेस में, तो हम उस प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, दिस इंक्लूड्स एनालाइजिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स सच एज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, inventory levels and order fulfill times, using the that data to identify the areas for improvement and optimize the physical distribution process। ठीक है, क्या करना है, हमने एनालाइज करना है अपनी परफॉर्मेंस को कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आई, इन्वेंट्री कंट्रोल कितना आया, ठीक है, हमने कितने टाइम में अपने ऑर्डर्स जो हैं वो फुलफ़िल कर दिए हैं। ठीक है ना, एंड हमें कितना टाइम लग रहा है एक ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए, कितने ऑर्डर्स हमारे पास एक दिन में आ रहे हैं, ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं हमें उन्हें एनालाइज करना है एंड ऑप्टिमाइज करना है। जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट्स होंगी, हमने उसे इम्प्रूव करना है अपने प्रोसेस को। ठीक है, जिससे क्या है कि हमारा जो प्रोसेस है वो और मॉडर्नाइज हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा एंड वो क्या है कि सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट टॉपिक कंप्लीट। इससे ही हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है 4th मॉड्यूल का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सेकेंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। So thank you for watching this video. Please like the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.